दोस्तों अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत बनाम इंग्लैंड के बीच इस समय 5 मैचों की जबरदस्त टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और जैसे ही यह ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज समाप्त होगी वैसे ही भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की धमाकेदार T20 सीरीज खेलने के लिए तैयार हो जाएगी, जिसके लिए BCCI और टीम सिलेक्टर अजित अग्रकर ने भारतीय टीम की 15 सदस्य टीम का आधिकारिक ऐलान कर दिया है और स्क्वाड में ऐसे ऐसे विस्फोटक और युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो श्रीलंका की सरजमी पर बल्ले और गेंद से कहर बरपाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार चयनकर्ताओं ने उन सभी खिलाड़ियों को भी दोबारा मौका दिया है जो पिछले कई महीनों से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे, लेकिन घरेलू क्रिकेट और IPL में अपने प्रदर्शन से लगातार सुर्खियां बटोर रहे थे। इस सीरीज की सबसे बड़ी बात यह है कि इस टीम को एक नया कप्तान, नया उपकप्तान और एक नया कोच दिया गया है, क्योंकि BCCI अब नए युग की शुरुआत करना चाहता है जहां युवाओं को जिम्मेदारी दी जाए और नतीजे तुरंत मिले। दरअसल पिछले कुछ समय से गौतम गंभीर को T20 टीम का अस्थायी कोच नियुक्त किया गया था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उनकी कोचिंग का असर कुछ खास नहीं दिखा, जिस कारण अब श्रीलंका के खिलाफ होने वाली इस नई सीरीज के लिए BCCI ने पूरी तरह से बदलाव करने का फैसला लिया है। अब नए कोच के रूप में एक ऐसा नाम सामने आया है जो खुद भी भारत के लिए T20 स्पेशलिस्ट रह चुका है और उसे मैदान पर आक्रामकता और रणनीतिक सोच के लिए जाना जाता है। वहीं कप्तानी की जिम्मेदारी उस युवा खिलाड़ी को दी गई है जिसने पिछले 1 साल में T20 फॉर्मेट में अपने बल्लेबाजी कौशल और शांत दिमाग से सबका दिल जीत लिया है। इस 15 सदस्यों टीम में बल्लेबाजी क्रम की बात करें तो शीर्ष क्रम में 2 युवा सलामी बल्लेबाजों को जगह दी गई है जो पिछले कुछ महीनों से लगातार रनों की बारिश कर रहे हैं। वहीं मिडिल ऑर्डर में भी अनुभवी और युवा चेहरों का मेल है, जबकि कुछ खिलाड़ी वापसी कर रहे हैं तो कुछ पहली बार भारतीय जर्सी पहनने का सपना पूरा करने वाले हैं। ऑलराउंडर विभाग में भी 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का पासा पलट सकते हैं और गेंदबाजी क्रम में तो ऐसे ऐसे नए चेहरे को शामिल किया गया है जिसे देखकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जहां एक खिलाड़ी की गेंदबाजी रफ्तार तो 145 किमी घंटा भी पार करती है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत बनाम श्रीलंका के बीच यह 5 मैचों की T2 सीरीज कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, कौन कौन से नए खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलने वाला है, क्या भारत की यह नई T20 टीम श्रीलंका से यह सीरीज जीत पाएगी या नहीं, वही दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड सब आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि यह सीरीज भारतीय टीम जीते तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। और अपना फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि जैसे ही इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट खत्म होगा वैसे ही भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है, जहां हर गेंद, हर रन और हर विकेट भारत के सुनहरे भविष्य की ओर एक ठोस कदम होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह जानकारी देना जरूरी है कि भारत बनाम श्रीलंका के बीच होने वाली बहुप्रतीक्षित 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पहले भी कई यादगार मुकाबले हो चुके हैं। वहीं दूसरा मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जो अपने ऐतिहासिक माहौल और दर्शकों की जबरदस्त भागीदारी के लिए जाना जाता है, जबकि तीसरा मुकाबला बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद सीरीज का चौथा मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा और यह T20 सीरीज समाप्त होगी दक्षिण भारत के सांस्कृतिक केंद्र चेन्नई में, जहां चेपक स्टेडियम इस 5वें और निर्णायक मुकाबले की मेजबानी करेगा और सभी मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा। तो अब बात करते हैं दोनों टीमों के आपसी प्रदर्शन यानी हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो अब तक भारत और श्रीलंका के बीच कुल 21 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जहां भारत ने 21 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि श्रीलंका को मात्र 9 मैचों में जीत मिली है और एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है। आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो भारत का पलड़ा इस फॉर्मेट में काफी भारी नजर आता है, लेकिन यह क्रिकेट है और यहाँ कुछ भी संभव है। इसीलिए श्रीलंका को कम आंकना बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि श्रीलंका की टीम भारत की इस नई टीम पर भारी भी पड़ सकती है। तो चलिए अब एक नजर कप्तान और उपकप्तान पर डालते हैं। तो इस बार T20 सीरीज के लिए कप्तानी सौंपी गई है श्रेयस अय्यर के कंधों पर, जिन्होंने हाल ही में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का भरोसा जीता है और उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे टीम को जीत की राह पर आगे ले जाएं। वहीं उपकप्तान के रूप में टीम में शामिल किए गए हैं अक्षर पटेल को, जिनकी ऊर्जा और आक्रामक खेल शैली टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। इसके अलावा इस T2 सीरीज में कोच की भूमिका निभा रहे हैं भारत के पूर्व बल्लेबाज और वर्तमान में नेशनल क्रिकेट एकेडमी से जुड़े VVS लक्ष्मण, जिन्हें उनके रणनीतिक दृष्टिकोण और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है और उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे इस नई टीम को सही दिशा में मार्गदर्शन देंगे। इस पूरी सीरीज के माध्यम से भारत युवा खिलाड़ियों को मौका देने की नीति पर काम कर रहा है और यह देखने योग्य होगा
कि यह नए चेहरे मैदान पर कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की 15 सदस्य टीम के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपनर की बात करें तो भारतीय टीम के इस स्क्वाड में कुल 3 ओपनर बल्लेबाज को शामिल किया गया है, जिसमें पहला नाम आता है ऋतुराज गायकवाड़ का। जी हाँ दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ भारतीय क्रिकेट टीम के उस चेहरे का नाम है जो मैदान पर अपने शांत स्वभाव और शास्त्रीय बल्लेबाजी से तूफान खड़ा करने के लिए जाना जाता है। वह एक ऐसे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं जिनकी तकनीक, टाइमिंग और फुटवर्क उन्हें T20 जैसे तेज फॉर्मेट में भी अलग पहचान दिलाती है। खासकर उनकी कवर ड्राइव और लेट कट्स दर्शकों के लिए किसी क्लासिक सिनेमा के दृश्य की तरह होते हैं। भारतीय टीम के लिए अब तक उन्होंने कुल 22 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने कुल 635 रन बनाए हैं। उनका बल्लेबाजी औसत 36 रहा है और स्ट्राइक रेट 141 का। उन्होंने इस दौरान 1 शतक और 4 अर्धशतक लगाए हैं, जो बताता है कि वह सिर्फ शुरुआत नहीं करते बल्कि लंबी पारी भी खेल सकते हैं। वहीं दूसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन भारतीय क्रिकेट का वह आक्रामक चेहरा है जो शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी होने में यकीन रखते हैं। एक दाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में उनकी सबसे बड़ी खासियत है उनकी विस्फोटक शैली, जो T20 क्रिकेट की आत्मा से मेल खाती है। जब संजू सैमसन क्रीज पर आते हैं तो फील्डिंग कप्तान को हमेशा नई रणनीति बनानी पड़ती है, क्योंकि वह हर गेंद को सीमा पार भेजने की क्षमता रखते हैं। अब तक उन्होंने कुल 42 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं, जिनमें कुल 861 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 25 का रहा है और स्ट्राइक रेट 139 का। उन्होंने इन मुकाबलों में 3 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं, जो यह दर्शाता है कि वह टीम को तेज शुरुआत दिलाने में कितने सक्षम हैं। वर्ष 2000 में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई सीरीज में उन्होंने उपयोगी रन बनाकर यह सिद्ध किया कि वह सिर्फ IPL ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी असर डाल सकते हैं। उनकी चुस्ती फुर्ती, तेज रनिंग और शानदार विकेट कीपिंग उन्हें एक बहुप्रयोगी खिलाड़ी बनाती है। संजू सैमसन की आक्रामकता, ऊर्जा और युवा जज्बा उन्हें आने वाले वर्षों में भारत के T20 अभियान का अहम चेहरा बना सकते हैं। जबकि तीसरे बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा भारतीय क्रिकेट का वह चमकता हुआ सितारा है जो एक साथ 2 हथियारों से वार करता है, आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी। एक सलामी बल्लेबाज के रूप में उनकी सबसे बड़ी ताकत है शुरुआत से ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाना और हर ओवर में रन गति को ऊंचा रखना। अभिषेक शर्मा का आत्मविश्वास और गेंद को टाइम करने की क्षमता उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। अब तक खेले गए कुल 17 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में उन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 34 का रहा है। वहीं स्ट्राइक रेट 193 का है। इस दौरान उन्होंने 2 शानदार शतक और 4 अर्धशतक भी लगाए हैं, जो किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए एक मैच में उन्होंने मात्र 37 गेंदों में शतक झाड़कर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया था और यह साफ कर दिया कि वह सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान भी है। जबकि BCCI ने 3 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को भारतीय स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें पहला नाम आता है श्रेयस अय्यर का, जो इस टीम के नए कप्तान भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के उन बल्लेबाजों में से हैं जो संकट में रास्ता निकालने का हुनर रखते हैं और जो स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ अपनी उत्कृष्ट तकनीक के लिए जाने जाते हैं। एक क्लासिक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में वह सिर्फ स्ट्रोक्स के लिए नहीं बल्कि अपनी कप्तानी सोच के लिए भी प्रशंसा के पात्र हैं। अब तक उन्होंने कुल 51 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भाग लिया है, जिनमें उन्होंने 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें उनका बल्लेबाजी औसत 30 का रहा है और स्ट्राइक रेट 136 का रहा है। इस दौरान उन्होंने 8 शानदार अर्धशतक जड़े हैं, जो यह दर्शाता है कि वह पारी को संभालने के साथ साथ फिनिश करने की भी क्षमता रखते हैं। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले मुकाबले में श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी में किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। जबकि दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा को स्क्वाड में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तिलक वर्मा का नाम आज क्रिकेट की दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह युवा बल्लेबाज अपनी शानदार तकनीक, शांत स्वभाव और बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत के लिए जाना जाता है। टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर संभालने के बाद से तिलक वर्मा ने न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूती दी है बल्कि अपनी नेतृत्व क्षमता से भी सबको प्रभावित किया है। लेकिन इस वक्त जो चीज उन्हें सबसे खास बनाती है वह है उनका मौजूदा फॉर्मेट। तिलक वर्मा साल जिस लय में नजर आए हैं वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए खतरे की घंटी है। चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, तिलक वर्मा हर चुनौती का जवाब अपने बल्ले से दे रहे हैं और वह भी ऐसे अंदाज में कि गेंदबाजों के पसीने छूट जाएं। दोस्तों, ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है। तिलक वर्मा के पास वह जादू है जो किसी भी पिच पर किसी भी परिस्थिति में रन बना सकता है। उनकी खासियत है उनकी टाइमिंग और गेंद को पढ़ने की गजब की क्षमता। फिर चाहे वह इंडिया की पिच हो या विदेशी सरजमी, तिलक वर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लेता। इस साल उनकी फॉर्म को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि वह इस सीरीज में भी टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। वहीं तीसरे बल्लेबाज के
तौर पर रियान पराग को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, रियान पराग भारतीय T20 क्रिकेट में बहुत तेजी से उभर रहे हैं और उनकी सबसे बड़ी खूबी है दबाव में भी शांत रहकर बड़े शॉट्स लगाने की क्षमता। उनका क्रिकेटिंग सफर संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन आज वह जिस ऊंचाई पर हैं, वह उनकी मेहनत और आत्मविश्वास का नतीजा है। मिडिल ऑर्डर से लेकर डेथ ओवर्स में जब टीम को तेज रन चाहिए होते हैं, तब रियान पराग की मौजूदगी विपक्ष के लिए खतरे की घंटी बन जाती है। रियान पराग ने अब तक 9 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उन 9 मैचों की 6 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बनाए हैं, जिसमें इनका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा का रहा है और औसत 31 का है, जो यह दर्शाता है कि वह निचले क्रम में आकर कितनी खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। जबकि BCCI ने विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन और संजू सैमसन को शामिल किया है। इसके बाद दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में कुल 3 ऑलराउंडर को शामिल किया गया है, जहां पहले ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट के उस अनमोल रत्न का नाम है जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में अपनी चमक बिखेरने की काबिलियत रखता है। एक परिपूर्ण ऑलराउंडर के रूप में वह T20 फॉर्मेट की जान है और उनकी सबसे बड़ी खासियत है दबाव में खुद को साबित करना। हार्दिक की आक्रामक बल्लेबाजी, स्टाइल ऑन डेथ ओवर्स में रनों की बारिश और जरूरत के वक्त विकेट निकालने की काबिलियत है उन्हें किसी भी टीम का एक्स फैक्टर बनाती है। जबकि दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है, जो इस टीम के उपकप्तान भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल भारतीय क्रिकेट का वह सशक्त ऑलराउंडर चेहरा है जो मैदान पर अपनी शांत लेकिन प्रभावशाली उपस्थिति से बड़ा असर डालने के लिए जाने जाते हैं। वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेंद से किफायती स्पेल डालते हैं, बल्ले से उपयोगी रन जोड़ते हैं और फील्ड में हैरत अंगेज कैच पकड़ते हैं। अक्षर की सबसे बड़ी खूबी उनकी लाइन लेंथ की सटीकता है, जिससे वह बल्लेबाजों को बांध कर रखते हैं और रन गति पर नियंत्रण करते हैं। वहीं तीसरे ऑलराउंडर के तौर पर रमनदीप सिंह को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, रमनदीप सिंह भारतीय क्रिकेट का वह छुपा हुआ युवा चेहरा है जिनमें आक्रामक बल्लेबाजी, चप्पल फील्डिंग और उपयोगी स्पिन गेंदबाजी का अनोखा संगम देखने को मिलता है। वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच की गति को अपने बल्ले से पलटने की क्षमता रखते हैं और साथ ही गेंद से भी अहम ओवर निकाल सकते हैं। वहीं BCCI ने स्पिन बॉलिंग के तौर पर शामिल किया है रवि बिश्नोई और दिग्विजय राठी को, जबकि फास्ट गेंदबाज के तौर पर शामिल किया गया है मयंक यादव, उमरान मलिक और हर्षित राणा को। तो दोस्तों, ये रहा भारतीय टीम की फाइनल स्क्वाड जो श्रीलंका के खिलाफ BCCI ने घोषित किया है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस स्क्वाड में और कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।